मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिलै समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभावत जो प्रगटै निज भाव। सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। आचार्यकल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित अनुपम कृति मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ। इसके द्वितीय अधिकार में हम कर्मों से होने वाली जीव की अवस्था, इसका विचार कर रहे हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, दर्शन मोहिनी की चर्चा हो चुकी। चारित्र मोहिनी की चर्चा हमारी चल रही है। चारित्र मोहिनी में दो बातें आती हैं जिसका हम बार बार से जिक्र करते आए हैं कि एक कषाय आती है, दूसरी नौ कषाय आती है। चारित्र मोहिनी के दो भेद, कषाय और नौ कषाय। इसमें से कषाय वाला हिस्सा हो गया और पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया। कषाय चौकड़ियों की भी बात की और कषायों की भी बात की, बराबर। हाँ, तो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, ये कषाय चौकड़ियाँ और उनमें पाई जाने वाली कषाय क्रोध, मान, माया, लोभ, इनकी भी चर्चा की अपन ने। हाँ, उसमें एक बात कल अपन विशेष रूप से बार बार लगातार एक ही बात देख रहे थे, मतलब अच्छे से अपन ने फोकस किया था कि कषायों की तीव्रता, मंदता, ये हम लेश्या के माध्यम से समझेंगे। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, ये कषाय की तीव्रता, मंदता नहीं बताते, ये कषाय की वासना को, जीव की वासना को बताते हैं। और अगर इस प्रमाण में वासना होगी तो ये कषाय होगी, तो इस प्रकार से समझना चाहिए, ठीक है। हाँ, कई सारे फैक्टर्स हैं जिसके माध्यम से अपन ने देखा था। आज हमें नौ कषाय के बारे में चर्चा करनी है। वैसे जाने से पहले कुछ एक बिंदुओं के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। सहज ही थोड़ी से आध्यात्मिक प्रकरण है, थोड़ी चरणानियों वाली भी बातें आ ही जाएंगी, तो समझना ज़रा। देखिए, हाँ, कषाय यह एक द्विघाती प्रकृति कही है या द्विघाती विभाव है, ठीक है। स्वपर घात की, ऐसा कहिए, द्विघाती कहने की अपेक्षा स्वपर घात की है। कैसे? देखो, जब भी जीव कषाय करता है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए उदाहरण लीजिए, क्रोध करता है। अपन क्या करते हैं? क्रोधाग्नि में जल रहा है, बराबर। स्वयं तो विभाव कर ही रहा है, स्वयं तो नवीन कर्म का बंध कर ही रहा है, एक। अब क्रोध करेगा तो निमित्त कारण के रूप में सामने वाला भी अफेक्ट होगा। मान के चलिए किसी ने गाली दी, ठीक है, अब सामने वाले को भी गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, मतलब स्वाभाविक है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि सामने वाले को भी गुस्सा आएगा, ठीक है। मतलब स्वयं तो दुख को प्राप्त होता ही है, दूसरा भी दुख को प्राप्त हो जाता है। हाँ, अगर कोई सामने वाला तत्वज्ञानी हो, जैसे मुनिराज है, अब मुनिराज को चाहे गाली दो, उनकी प्रशंसा करो, उनको तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। अरे उनको तो तुमसे भी फर्क नहीं पड़ता है, हम संसारियों से उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वे तो अपने मस्ती में मस्त है। तो ऐसा अगर कोई जीव होगा तो फिर तुम्हारी गाली सामने वाले के ऊपर कुछ काम नहीं करेगी। परंतु हाँ, प्रायः यह देखा जाएगा, कषाय कोई जीव करता है तो स्वयं भी जलता है उस कषाय में, दूसरों को भी जलने में निमित्त हो जाती है। उदाहरण बड़ा फेमस है, जैसे यादवों ने शराब पी और स्वयं कषाई हो गए, तो उसकी वजह से द्विपायन मुनि भी कषाई हो गए, बस उसकी वजह से पूरा तामझाम हो गया। जो नेमिनाथ भगवान ने देखा था 12 वर्ष पूर्व कि ये द्वारिका नगरी जल जल करके खाक होने वाली है, बस उसके निमित्त रूप ये सब कारण हो गए। एक दूसरा बिंदु, कषाय, एक कषाय दूसरे कषाय को काटती है। मतलब देखो, एक कषाय दूसरे कषाय को काटती है, एक कषाय ऊर्ध्व होने पर दूसरी कषाय अपने आप ठंडी हो सकती है। कोई उदाहरण दे सकता है इसके लिए? एक कषाय ऊर्ध्व होती है तब दूसरी कषाय ठंडी हो जाती है। ठंडी होने की अपेक्षा दब जाती है, ऐसा कहे। कोई उदाहरण है आपके ज्ञान में? लौकिक उदाहरण चाहिए मुझे, जब मैं बताता हूं।
जैसे कोई दुकानदार है और वो दुकानदार सामने वाला जो ग्राहक है उसने 5 साल से उधारी है, तो उधारी मान के चलिए 10 लाख रुपए है। अब इतनी बड़ी उधारी है, छोड़ने वाला थोड़ी ना वाला है, परंतु हाँ, क्या है, अब सामने वाले से धंधा दिख रहा है, अपना टर्नओवर बन रहा है, उतना बिजनेस बन रहा है, तो चुपचाप रह करके, अब कहना अच्छा नहीं लगता परंतु मुंह मार करके वो सामने वाले को बस वो अपना माल दे रहा है। सामने वाला ग्राहक तुमको गाली दे रहा है कि तुम्हारा माल ऐसा है, तुम्हारा माल वैसा है, इसमें ये खोट है, उसमें वो खोट है, बस चुपचाप रह करके सहन कर लेते। क्यों? पैसा दिख रहा है, लोभ कषा है। फिर सामने वाला कितना भी चिल्ला चोट करे, हमारे ऊपर गुस्सा करे, हम पलट करके उसके ऊपर गुस्सा नहीं करते। क्यों? आज तो सभी दुकानों में, लगभग सभी दुकानों में लिखा रहता है ग्राहक देवो भव, कस्टमर इज लाइक गॉड, कस्टमर हमारे लिए भगवान के जैसा है, भगवान का रूप होता है, तो उसको ना कैसे कहें, तो वो कुछ भी कहे हम कुछ नहीं कहेंगे। तो लोभ कषाय के सामने वो क्रोध कषाय कुछ काम नहीं कर पाती है। तो ये एक उदाहरण और एक मुद्दा, उदाहरण मतलब एक पॉइंट हो गया। अब अगला पॉइंट, एक जाति की कषाय अपने ही जाति के कषाय को काटती है। ये कैसे, बताइए जरा। एक जाति की कषाय अपने ही जाति के कषाय को काटती है। ऐसा है क्या कि जैसे अभी आपने उदाहरण दिया, तो जैसे उसको क्रोध को आ रहा है लेकिन अंदर ही अंदर आ रहा है, वो बोल नहीं पा। हाँ, नहीं ऐसा नहीं कहेंगे अभी। चलिए मैं एक स्थूल उदाहरण देता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। जैसे किसी को गुलाब जामुन भी पसंद है, जलेबी पसंद है। अब जब गुलाब जामुन का लोभ हो जाए तो जलेबी संबंधी लोभ ठंडा हो जाता है। बहुत स्थूल उदाहरण है, तो इस प्रकार से समझना। अब थोड़ा और देता हूं मैं, थोड़ा सा अपर लेवल का। किसी को अगर महंतता, सक्सेस, यश, फेम, कीर्ति, इसके बारे में अगर बहुत चस्का लग जाए कि मैं बड़ा फेमस होना है, मुझे बहुत फेमस होना है, बहुत फेमस होना है, तो यश के लोभ में वो पैसा भी बर्न कर देता है। फिर वो विचार नहीं करता है कि मुझे कितना पैसा खर्च करना पड़ रहा है, मेरा स्टेटस बनाए रखने के लिए कितनी आमदनी चली जा रही है मेरी, कुछ विचार नहीं करता है। कर्जे में डूब सकता है परंतु बस फेमस बना रहता है, छाया रहना चाहता है। एक कषाय के सामने अपनी ही जाति की कषाय भी ठंडी हो जाती है। तो इस प्रकार से कषाय से जितना दूर रह सके, ये अपने ही घर वालों को मार करके खा जाते हैं। जैसे एक कुतिया जब अपने बच्चों को जन्म देती है तो अपने ही बच्चों को 2-3 दिन में मार करके खा जाती है। तो उसी प्रकार ये कषाय समझना, ये अपने ही जाति के लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करती, अपनी ही जाति के लोगों को काटती है ये कषाय, इसलिए इनसे जितना दूर रहे उतना ही बेहतर है। अब कषाय की बात तो नहीं चलेगी, परंतु कषाय का एक, जैसे होता है ना, एक बहुत बड़ा विशालकाय वृक्ष और उसके आश्रय में पलने वाला एक छोटा सा पौधा। तो विशालकाय वृक्ष की तो बात कर दी अपन ने, अनुबंधी, अप्रत्याख्यान, आवरण, प्रत्याख्यान, आवरण, संज्वलन। अब वो जो नन्हा सा पौधा उसके आश्रय से पल रहा है, या नन्ही सी वेल जो उसके आश्रय से लिपटती जा रही है और बड़ी हो रही है, सो ऐसे नौ कषाय के बारे में बात करते हैं। नौ कषाय के बारे में भी चर्चा करने से पहले कुछ फैक्ट्स की चर्चा अपन जरूर करना चाहेंगे। जो कषाय का, अच्छा मुझे बताइए, स्थिति अनुभाग किसका ज्यादा है, कषाय का ज्यादा है, नौ कषाय का ज्यादा है? बराबर। तो पहला पॉइंट आप ये लिखिए कि कषाय का स्थितिबंध और स्थिति और अनुभाग, बंध भी नहीं लिखिए, जैसे बंध लिखना है तो लिख सकते हो, उदय की भी अपेक्षा बात आ ही जाती है। सिर्फ इतना लिखिए, कषाय की स्थिति और अनुभाग ये नौ कषाय के स्थिति और अनुभाग से ज्यादा है। हाँ, कषाय ग्रेटर देन नौ कषाय इन टर्म्स ऑफ स्थिति अनुभाग, स्थिति एंड अनुभाग। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा समझते हैं कैसे। हाँ, जरा बताइए, नौ कषाय ये कौन सी प्रकृति है? नौ कषायों की जो प्रकृति है, हास्य, रति आदि, ये कौन सी प्रकृति है? देशघाती या सर्वघाती?
बराबर। और कषाय में अगर बात करेंगे तो देशघाती या सर्वघाती, अनंतानुबंधी आदि देशघाती या सर्वघाती? वो भी देशघाती, अनंतानुबंधी देशघाती। सर्वघाती सर्वघाती। हाँ, कंफ्यूज नहीं होना, बहुत महत्वपूर्ण है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण ये है सर्वघाती प्रकृतियां, बस संज्वलन एकमात्र है देशघाती प्रकृति। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, हाँ। तो अब आप स्वयं विचार कीजिए, एक तरफ है कषाय और एक तरफ है नौ कषाय। यहाँ पर सभी रति महारथी बैठे हैं, यहाँ पर कोई बस सिपाही बैठा है। क्या तो दम है इसकी कुछ दम नहीं है। मतलब स्थिति और अनुभाग की अपेक्षा भी बात करेंगे तो कषाय में सर्वघाती प्रकृतियां ज्यादा है, 4 में से 3 तो सर्वघाती है, यहाँ पर सारी की सारी देशघाती है। ठीक है, तो स्थिति और अनुभाग की अपेक्षा कषाय ज्यादा मैटर रखती है। पॉइंट नंबर 2, जब कषाय का उदय होता है तब ही नौ कषाय का उदय संभव है। अगर कषाय का उदय नहीं है तो नौ कषाय का भी उदय संभव नहीं है। ये अपन थोड़ा सा गुणस्थान की अपेक्षा समझेंगे। देखिए, हाँ, नौ कषाय का सद्भाव कहाँ तक पाया जाता है? कषाय का सद्भाव कहाँ तक पाया जाता है, पहले ये बताइए। कषाय का सद्भाव कहाँ तक पाया जाता है? बराबर, 10वें गुणस्थान तक पाया जाता है। नौ कषाय का कहाँ तक पाया जाता है? करेक्ट, 9वें गुणस्थान तक पाया जाता है। कुछ एक 8वें में छूट जाते हैं, कुछ एक 9वें में छूट जाते हैं। मतलब कहने की बात यह है कि 10 कषाय तो 10वें गुणस्थान, भले ही सूक्ष्म लोभ है परंतु कषाय नाम पाती है ना, तो कषाय 10वें गुणस्थान तक चलती है, परंतु 9 कषाय तो पहले ही छूट गई। तो कहने का निष्कर्ष ये है कि जब भी कषाय का उदय होगा तभी 9 कषाय का उदय संभव है। कषाय का उदय नहीं होगा तो 9 कषाय का भी उदय संभव नहीं है। ठीक है, ये भी पॉइंट लिख लीजिए। देखिए अगला पॉइंट, जो 9 कषाय है वो तो संज्वलन से भी कमजोर है। 9 कषाय जो है वो तो संज्वलन से भी कमजोर है। अभी अभी अपन ने उदाहरण देखा था कि कषाय को अपन ने विशालकाय वृक्ष की उपमा दी थी और 9 कषाय को वेल की उपमा दी थी। प्रश्न है, बड़ा सरल सा प्रश्न है, वृक्ष नहीं रहेगा तो वेल रहेगी क्या? नहीं रहेगी। मतलब कषाय के सद्भाव में ही 9 कषाय अपना असर दिखा पाती है। ये तो वैसी बात हो गई ना, जैसे अपन कहते हैं कि मोहनीय के ही सद्भाव में वेदनीय अपना असर दिखाता है, उसी प्रकार कषाय ही के सद्भाव में 9 कषाय अपना प्रभाव दिखाता है। ठीक है, तो कषाय और 9 कषाय के बारे में अपन ने कुछ सामान्य जानकारी ली। अब थोड़ा सा अपन मूल प्रकरण में आ जाते हैं। 9 प्रकार की 9 कषाय है। देखिए, हाँ, शब्द भी ऐसे हैं कि बहुत मिलते जुलते हैं। 9 और 9, कोई इन दोनों को मिक्स कर देता है और पढ़ते वक्त भी 9 कषाय कह देता है, भले आदमी वो 9 कषाय नहीं है, 9 कषाय है। 9 संख्या में 9 कषाय है। ठीक है, तो 9 कषाय कौन कौन सी? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। ठीक है, अब एक एक का स्वरूप देखते हैं। हास्य मतलब क्या? किसी भी विषय को देख करके एकदम खिलखिलाना, हाँ, इष्टपना लगना, प्रफुल्लित होना, हर्ष मानना, ये क्या है? हास्य। अब हास्य मतलब सिर्फ इतना ही नहीं लेना कि जो योगा के नाम पर हा 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 चालू हो जाते हैं। हाँ, आपने कितने जनों ने ये देखा है कि सुबह 6-7 के आसपास ऐसे कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, योगा के नाम पर ऐसे हा हा चालू कर देते हैं। जी भैया, शाम को भी करते हैं। शाम को भी करते हैं। आपको, आप में से कोई करता है क्या? नहीं।
तो कहने की बात यह है कि सिर्फ इतना ही नहीं लेना, हास्य में तो वो आएगा ही, हास्य में तो वो आएगा ही, जितने भी लाफ्टर क्लब्स वगैरह चालू किए हैं ना वो भी आ जाएंगे। और यहाँ पर पंडित जी साहब एक और बात कहते हैं, क्या, जिस भी विषय के कारण तुम प्रफुल्लित होते हो, हर्ष मानते हो, वो भी हास्य में ही जाएगा। जैसे हाँ, होता है ना, कई बार किसी व्यक्ति को देखा, ये छोटे बच्चों को देखा तो एकदम गोदी में उठा करके लेने का मन करता है, एकदम से अपन स्माइल दे देते हैं, ये क्या है, हास्य है, ये भी हास्य है, ठीक है। वैसे एक बात है, सर जी मैं जाते जाते कहना चाहूँगा, लोक में जो प्रचलन चल पड़ा है कि लंबी आयु जीनी है, लंबी जिंदगी जीनी है, तो क्या करो, एकदम खुल के हंसो, को एकदम जोर से हंसो, एकदम अपने अंतस से हंस लो, तो उससे क्या होगा, तुम लंबी उम्र जियोगे। भले आदमी वो खुल कर के हंसना, या हंसने की जो हंसने का जो मुद्दा था, वहाँ पर हंसना मात्र जोर जोर से हंसने के रूप में नहीं लेना था, वहाँ पर हंसना मतलब तुम प्रसन्न चित्त रहो, ये कहना चाहते थे, स्ट्रेस फ्री रहो, ये कहना चाहते थे। तुमने हंसना मतलब जोर जोर से हंसना, खिलखिला करके हंसना, ये कैसे समझ लिया। जैसे किसी डॉक्टर ने कहा किसी मरीज को, अब 1 महीना तुम आराम करो, और वो आराम के नाम पर दिन भर 12-12, 15-15 घंटे बेड पर, बिस्तर पर सोया पड़ा है, तो ये आराम है क्या। भले आदमी आराम कह करके डॉक्टर ये कहना चाहता था कि जितने भी अब तुम स्ट्रेस के काम करते थे, स्ट्रेसफुल काम करते थे, उन सारे स्ट्रेसफुल कामों से छुट्टी ले लो, व्यापार धंधा नौकरी जो कुछ भी करते थे छुट्टी ले लो, आराम करो, मतलब उससे बाहर आ जाओ। और टॉनिक तो सबसे बड़ा तो तुम्हारे पास तत्व ज्ञान था, तुम स्वाध्याय करते, भक्ति में आते, प्रवचन सुनते, पूजन करते, वो तो तुम्हारे लिए टॉनिक था, वो आराम था। और देखिए, हाँ, चेंज ऑफ वर्क इज रेस्ट, रेस्ट की भी परिभाषा है, चेंज ऑफ वर्क इज रेस्ट, वही आराम है। तो जो तुम अभी तक इतनी घिस-पिटने वाली जिंदगी जी रहे थे, इतना, हाँ, घिसने पिटने वाली, घिसी पिटी और घिसने पिटने वाली जब क्रिया करते थे, तो उससे बाहर आ जाओ, कुछ और काम करो, तो स्वाध्याय आदि करोगे तो ज़्यादा लाभ होगा। कितनी विडंबना है कि जिस प्रकार लोक में उपवास करने वालों को तो बड़ा तपस्वी समझा जाता है, स्वाध्याय करने वालों को तो बड़ा हीन देखा जाता है, हिंसा करने वाले की तो बड़ी निंदा होती है, परंतु परिग्रह करने वाले को कभी निंदा नहीं होती है, उनकी ज़्यादा महिमा गाई जाती है। मुकेश अंबानी कितना बड़ा आदमी है, और आतंकी है, क्या काम करते हैं, लोगों को मारते काटते हैं बहुत अलग बात है, क्योंकि परंतु पाप तो पांचों बराबर स्तर के थे। ऐसा तो आचार्य ने कोई विभाजन किया नहीं है कि हिंसा कम पापी है, हिंसा करने वाला कम पापी और परिग्रह करने वाला ज़्यादा पापी, ऐसा तो कहीं दिया नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी अनुव्रत ग्रहण किए जाते हैं तो पांचों पापों का एक साथ एक देश रूप से त्याग होता है। ऐसा नहीं कि पहले हिंसा का त्याग होगा फिर परिग्रह का त्याग होगा, नहीं, जो अब अनुव्रत लिए जाते हैं सब कषायों को, सभी पापों को एक साथ एक देश रूप से त्याग दिया जाता है। और जब महाव्रत लिए जाते हैं तब भी कोई ऐसा स्टेप वाइज नहीं होता है कि पहले हिंसा को त्यागूंगा फिर अपना चोरी को त्यागूंगा फिर झूठ को त्यागूंगा, ऐसा नहीं। वो तो क्रम के लिए बताने के लिए बस क्रम बता दिया है, छूटेंगे तो सभी एक साथ ही छूटेंगे। तो बड़ी विडंबना है कि हिंसा को तो पाप मान लिया जाता है, परिग्रह को पाप नहीं मान लिया जाता। उसी प्रकार हम हास्य को भी कोई कषाय मानने को तैयार नहीं होता है। आप समझिए, हम क्या कहते हैं, हंसिए हंसिए खूब हंसिए, कोई इसको कषाय मानता ही नहीं है और इससे होने वाले बंद को भी मानता ही नहीं है। हमें लगता है हास्य करना और क्या कहते हैं, ऐसे वैसे सीरियल देखना जो खिलखिला करके हंसाए, वो हमारा मूड तरोताज़ा बनाए रखेंगे। अरे वो कषाय है, ये कोई मानता ही नहीं है। रति को कोई कषाय माने तो माने, अरति तो को माने तो माने और मानती है, द्वेष को कषाय माने तो माने, परंतु राग को भी एक विकारी परिणाम है मानने को तैयार नहीं होते हैं। सामने वाला इस बात को स्वीकार करे कि बाबा राग भी एक विकारी भाव ही है, इसलिए वीतरागी ये शब्द दिया। और द्वेष को बुरा तो पूरी दुनिया कहती है, राग को बुरा कहने वाला कोई विरला ही मिलेगा। सारा जगत तो कहता पाप को ही पाप रे, परंतु कोई विरला ही मिले
जो कहे पुण्य को भी पाप रे, ऐसा आता है ना कुछ, मतलब पुण्य को भी पाप कहने वाले, राग को भी द्वेष कहने वाले, राग को भी इक्वली द्वेष रूप निंद्य मानने वाले बहुत विरले लोग मिलेंगे। राग को तो बड़ा बढ़ावा दिया जाता है, परंतु उससे होने वाली क्षति कई गुना ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा है। द्वेष में तो ठीक है, सामने वाला व्यक्ति सामने नहीं होता है, राग में तो पर प्रतिपल वो व्यक्ति सामने होता है। प्रतिपल क्यों? विचारों के माध्यम से ही वही व्यक्ति, वही वस्तु घूमती फिरती रहती है, और राग फिर ज़्यादा काल के लिए आलापा जाता है। कहने का तात्पर्य मेरा इतना ही है कि कषाय को, हास्य को भी एक कषाय के रूप में देखा जाए, इसको कषाय नहीं माना जाता है, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। ठीक है, आप कहेंगे कि कषाय कैसे है, तो नो कषाय है। अरे नो कषाय, परंतु ईशत कषाय तो है ना, कुछ मात्रा में तो कषाय है ना, उसको तो स्वीकार करो। तुम उसको भी स्वीकार नहीं करते हो, उससे बंद होगा, यही स्वीकार नहीं करते हो। बस आचार्य देव यही बताना चाहते हैं, पंडित जी साहब यही बताना चाहते हैं, हास्य भी एक कषाय है। अब आगे वाली कषाय तो बड़ी नो कषाय तो बड़ी आसान सी है, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अगली क्या कषाय है? हास्य के बाद रति। हास्य के बाद रति। रति मतलब क्या? इष्टपना मानना, लाइकिंग। रति और अरति को अपन साथ में लेते हैं। चलिए, रति मतलब लाइकिंग फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, और अरति मतलब डिसलाइकिंग फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, एनिमल, जो कुछ भी है। ठीक है, अब सब लगा लेना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, चारों बातें लगा लेना। मुझे वो व्यक्ति ही पसंद नहीं है, मुझे वो वस्तु ही पसंद नहीं है, मुझे वो जगह ही पसंद नहीं है, यार इस टाइम पर मुझे नहीं, होता है ना अशुभ काल, शुभ काल, ये अच्छा बुरा ये रति में चला जाएगा। ठीक है, जैसे प्रायः होता है, किसी व्यक्ति को देखा, आदमी आँख बबूला होने लग जाता है, मेरे सामने आया कैसे तू, मेरे सामने आया कैसे। जैसे हाँ, पार्श्वनाथ की जीव को देख करके कमठ का जीव एकदम आग बबूला हो जाता था, तुरंत उपसर्ग करने पर उतारू हो जाता था, और कितना, एक नहीं दो नहीं 10-10 भाव तक ये बैर चलता रहा था। तो ये क्या है? ये अरति का एक परिचय। हालांकि अरति में तो ये बहुत छोटा मुद्दा कहा मैंने, देखा जाए तो ये अनंतानुबंधी क्रोध में आएगा। क्यों? इतने काल के लिए कोई गुस्सा कैसे बनाए रख सकता है? कैसे बनाए रख सकता है? ये अनंतानुबंधी ही तो है, जिसका वासना काल अनंत बताया गया है। खैर अपना वो प्रकरण भी नहीं है, परंतु हाँ, अरति की बात अगर करेंगे तो चेहरा भी देखे, ए तू हट जा मेरे सामने से, हट जा मेरे सामने से, ऐसा कहने लगता है। हाँ, जिस पति को शादी के टाइम पर कहा था तुम ही मेरे सब कुछ हो, अब तो दो जिसमें एक जान हो गए हैं, तुम जान कह करके अब जान लेने लग गए एक दूसरों की। हाँ, तुम मेरी जान हो कह करके अब एक दूसरों की जान पर तुले हैं। ये कहते थे एक पल के लिए मैं तुम्हारे सामने से हट नहीं सकता, तुम मुझे हमेशा मेरे सामने चाहिए। और आज कभी कभी ऐसी हालत हो, आज मतलब हर एक पति पत्नी की वो हालत है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर कहते हैं एक दूसरों का गला पकड़ने लगते हैं, एक दूसरों की कॉलर पकड़ते हैं। एक जन चम्मच फेंकता है तो दूसरा कटोरा फेंकता है, एक जन थाली से बचाता है तो कोई तवे से बचाता है, बस एक दूसरों की जान लेने तक उतारू हो जाते हैं। ये क्या है? ये क्षण क्षण का खेल है, ये रति अरति कषाय है। किसी क्षण में तुमने उसी वस्तु के प्रति रति मान ली और किसी क्षण में तुमने उसी के प्रति अरति मान ली, है ना? ये कषाय है, हम इसको स्वीकार नहीं करते। और नो कषाय से एक विशेष सीख ये मिलती है कि हम इनको कषाय देखते हैं नहीं, परंतु इनके माध्यम से भी बंध होता है, थोड़ा भी क्यों ना हो। और थोड़ा थोड़ा करके ही, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। उसी प्रकार ऐसे थोड़ी थोड़ी नो कषाय करते ही एक बार कब इतना कषाय का बड़ा पहाड़ दिखने लग जाएगा, हम विचार भी नहीं कर सकते। तो बहुत चिंतनीय बिंदु है। रति राग द्वेष में आ गए ना एक तरह से, सब राग द्वेष में आएगा, बिल्कुल सही समझा, राग द्वेष में आएगा। और हाँ, आपको भी ये पता ही है कि 25 कषायों का विभाजन 13 को राग रूप में नहीं, हाँ बराबर 13 राग रूप है और 12 द्वेष रूप है, बराबर। बता पाएंगे आप? अब क्रोध और मान ये तो द्वेष रूप है, माया और लोभ ये राग रूप है, तो कुल मिलाकर के 8 का बंटवारा तो यहीं पे हो गया। नो कषाय में कैसे करेंगे? हास्य, रति, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, ये 5 हो जाएंगे राग रूप, और
अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये हो जाएंगे द्वेष रूप। तो इस प्रकार 13-12 का रेशियो बनता है। राग रूप 13 बातें, 13 कषाय, 12 द्वेष रूप कषाय। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये सब राग द्वेष का ही खेल है। हाँ, क्योंकि अभी अपन ने देखा कि 13 राग रूप है और 12 द्वेष रूप है। ठीक है, तो कभी किसी विषय में राग होता है, कभी किसी विषय में द्वेष हो जाता है। रति अरति की बात हो गई। उसके बाद शोक। अब देखिए शोक में क्या है, शोक में पर्टिकुलरली वियोग की बात आ जाती है। जो अपन कहते हैं ना इष्ट वियोगज, नहीं रुको रुको रुको, इष्ट वियोगज की बात अपन शोक में पर्टिकुलरली ले सकते हैं। अनिष्ट संयोगज कह करके तो अरति आ जाएगी। जो वस्तु नहीं चाहिए वो सामने आ जाए, ये अरति की बात आ गई ना। तो आप अनिष्ट संयोगज को एक प्रकार से किसी अपेक्षा से अरति में डाल सकते हैं। और जो इष्ट वियोगज है, जो अपनी वस्तु है हम उसको बनाए रखते हैं परंतु हमसे वो जुदा हो जाती है, हमसे अलग हो जाती है, तब जो दुख होता है, तब जो कषाय होती है, तब जो वेदना होती है, उसे कहते हैं शोक। जैसे हमारे किसी आप्त इष्ट जन का वियोग हो गया, घर में कोई भी हो, माँ बाप दादी दादा जो कोई भी हो, अरे बच्चा बच्ची कोई भी हो, किसी का भी वियोग हो जाए। वियोग मतलब मैं मरण के अर्थों में तो ले ही रहा हूँ, कुछ पर्टिकुलर काल के लिए भी अगर जुदा होते हैं। जैसे बेटी जब शादी करके ससुराल में जाती है तब रोने लगती है, क्यों? वो वियोग होता है। माँ बाप रोने लगते हैं, भाई बहन रोने लगते हैं, क्यों? इतने काल तक 20-25 साल ये हमारे साथ बनी रही, अब ये किसी और के घर में जा रही है तो वियोग हो रहा है, वो रोना आ रहा है। ये क्या है? ये शोक है। किसी भी इष्ट वस्तु का वियोग होना, ये पूरा शोक में ले लेंगे। ठीक है, उसके जरिए, उसके निमित्त से जो जो भी आकुलता होती है इस जीव को, ये सब शोक में चला जाएगा। कोई और उदाहरण जरा विचार कीजिए। मरण के काल में तो अपन लेते ही है कि कोई पति मर जाए, किसी का पति मर जाए, किसी की पत्नी मर जाए, बच्चा मर जाए, बच्ची मर जाए, माँ मर जाए, पिता मर जाए, दादा मर जाए, दादी मर जाए, नाना मर जाए, नानी मर जाए, कोई भी हो, किसी का, या रिलेटिव तो छोड़ो, कोई ऐसा व्यक्ति मर जाए जिसके प्रति हमारा बहुत लगाव था, जैसे कोई मित्र आदि हो, हमारा कोई मित्र हो, वो गुजर जाए, बड़ा दुख होता है, यार ये कैसे गुजर गया, रोने लगता है। मैं अभी हाल ही की बात कहूँ, हाल ही की बात तो वैसे नहीं कह सकते, लगभग 6 महीना तो हो ही गए उसको। अब देखिए कहते कहते 6 महीना हो गए, ऐसा लगता है पिछले 1-2 महीने में वो घटना हुई। 6 महीने पहले की बात है। हमारे एक मैनेजर थे, हमारे ऑफिस में एक मैनेजर थे, उनका पैर फ्रैक्चर हो गया, गाड़ी से चल रहे थे, गिर गए, पैर फ्रैक्चर हो गया और कुछ सर्जरी कराई उन्होंने पैर की सर्जरी कराई। 1-2 दिन ठीक थे, तीसरे दिन कार्डियक अरेस्ट हो गया और गुजर गए। अब जितना मेरा उनके साथ कभी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हुआ, बस परोक्ष रूप से उनके साथ 1-2 बार बोलना हुआ था। अब मैंने जैसे ही ये घटना सुनी, और देखो मेरा उनके प्रति विशेष कोई राग था नहीं, क्योंकि मैं उनके साथ कभी बोला था नहीं, परंतु जितने भी ऑफिस वाले लोग थे कहते हैं कि वे बहुत ही नेक और ईमानदार व्यक्ति थे, बहुत अच्छा काम करते थे, सबसे पहले आने वाले भी वही व्यक्ति, सबसे लास्ट में जाने वाले भी वही व्यक्ति, बहुत अच्छा योगदान रहा उनका। और जिनके साथ कभी वैर विरोध भी था उन्होंने भी बहुत शोक व्यक्त किया, और जो दोस्त मंडली थी उनकी, वे तो लिटरली रोने लग गए। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि कोई ऐसा नज़दीकी का व्यक्ति होता है ना, जिसके प्रति हमारा राग होता है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी में बैठता है, जो हमारे लिए इष्ट होता है, बस उसका वियोग हो जाए तो व्यक्ति शोक मनाने लगता है। फिर चाहे वो व्यक्ति ही क्यों ना हो, वो वस्तु भी हो सकती है, व्यक्ति भी हो सकती है, वस्तु भी हो सकती है, क्षेत्र भी हो सकता है, काल भी हो सकता है। क्षेत्र और काल में कैसे लेंगे? क्षेत्र काल में ऐसे ले सकते हैं कि मान के चलिए कोई घूमने के लिए गया और छुट्टियां ख़त्म होने लग गई, अरे यार अभी वही फिर खिच में चलो, ऑफिस जाओ, रोज़ सुबह उठो, ऑफिस जाओ, नहाओ धो, काम करो, हाँ गधे की तरह काम करो, घर पे आओ फिर सो जाओ, एकदम भैंसे की तरह सो जाओ। ये क्या है? वो हलाहल दिखने लगता है। और जब विशिष्ट क्षेत्र में होता है, मान के चलिए कोई घूमने गया है, उसको बड़ा अच्छा लगता है,
पर जैसे ही वो वहाँ से निकलने लग जाए उसको लगता है अरे यार बहुत बोर होगा वहाँ जा कर के, यहाँ कितना अच्छा लग रहा था। तो क्षेत्र के भी वियोग में जीव दुखी होता है, काल के भी वियोग में वो दुखी होता है। और द्रव्य और भाव की तो बात अपन कर ही रहे हैं। शोक के बाद भय। भय मतलब क्या? आप दोनों भी बातें लगा लेना। इष्ट वियोगज हो, मतलब इष्ट का वियोग हो न जाए और अनिष्ट का संयोग हो न जाए, और अगर ऐसा हमारे साथ हो तो उस आशंका से भयभीत होना, उसको कहते हैं भय। अब देखिए शब्द में ही वो शब्द आ जाता है भय, मतलब हाँ, अब यहाँ पर क्या कहते हैं? डरना। डरना, एक डर उत्पन्न होता है। हाँ हाँ, हमारी माता जी कह रही है कि रात में ऐसे कोई सपना आ गया। कई बार कितनों को ऐसे सपने आ जाते हैं। सपने में कभी ऐसा आ जाता है कि हमारा अमुक व्यक्ति मर गया, हमारा कोई ऐसा बहुत बुरा हो गया, हमारे जो इतनी संपत्ति थी कोई उठा करके ले गया, या हमारा जो कुछ भी था वो सभी हो गया। कभी अच्छे सपने आते, कभी बुरे सपने आते, कभी राम रूप आते, कभी द्वेष रूप आते। और कभी किसी ने अगर भूत वूत की पिक्चर देख ली, अगर वैसी कोई सीरियल देख ली, तो समझ लेना उस रात को उसको नींद नहीं आने वाली है। कितने जनों ने ऐसा महसूस किया है? मैं आपको अपनी घटना बताऊं। मैं दूसरी में था, 2008 साल की बात है, इतनी तो मुझे पक्का है, मई 2008 की बात है। तब क्या हुआ था, मैं बहुत छोटा था तब, मुझे तो विशेष कुछ समझता नहीं था, पर हम सब परिवार वाले एक हॉन्टेड मूवी देखने गए थे। पिक्चर का नाम ही हॉन्टेड था। अब हॉन्टेड कहा है मतलब वो भूत की पिक्चर होगी। भाई साहब वो पिक्चर जैसे ही देखी मैंने, उस रात से अगले 5-7 दिन तक मुझे नींद ही आने को तैयार नहीं, बिल्कुल नींद आने को तैयार नहीं। सोते समय ऐसा लगने लग गया यार वो भूत आकर के मुझे उठा करके ले ना जाए, कभी मुझे ख़त्म ना कर दे, तो क्या होगा, मेरी मम्मी जुड़ जाएगी, मेरे पापा जुड़ जाएंगे, दादी जुड़ जाएंगे, क्या है मतलब सपने आने लगते थे मुझे और नींद नहीं आने लगती थी। वो भय ऐसी वस्तु है जो आपके दिन का चैन और रातों की नींद दोनों खराब करने लगते हैं। हाँ अच्छा, तो किसी भी प्रसंग से हो सकता है, भयभीत किसी भी प्रसंग से हो सकता है। सामने वाले को मरता देख करके स्वयं भयभीत हो सकता है, होता है नहीं होता है? सामने वाले को मरता देख करके कोई भयभीत हो सकता है नहीं हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। ये मेरे साथ घटित हुई है और आपके साथ भी बिल्कुल घटित हुई होगी। आपके गली मोहल्ले में, वो बिल्डिंग में जहाँ पर भी आप रहते होंगे, अगर पड़ोसन या पड़ोसी के व्यक्ति या बिल्डिंग का कोई व्यक्ति, आजू बाजू का कोई व्यक्ति अगर मर जाए तो हाँ, उसकी अवस्था को देख करके हमको भय लगने लगता है कि यार कभी अपने ऊपर भी ऐसी दशा होगी, अपने ऊपर भी ऐसी बीतने वाली है। आदमी डरने लगता है। जो अपने सप्त भय का प्रकरण देखा था ना, ये लोग भय, परलोक भय, और क्या है वो, वेदना भय, मरण भय, जो कुछ भी है ये सब लगा लेना। किसी भी प्रकार का भय हो, उस सब उसको भय होने लगते हैं। हाँ, अकस्मात भय, अकस्मात कुछ हो ना जाए, बस ये भय का ही परिचय, ये डरने लगता है जीव। फिर किसी और देखिए भय किसको लेकर के होता है? अनहोनी को लेकर के, मेरे साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। परंतु भय को ओवरकम करने का एक ही तरीका है, क्या? अनहोनी कब हो नहीं होसी, काहे होत अधीरा रे। तत्व ज्ञान की यही बात जो हमें धीर देने के लिए संभव है। वो कहती है देख, अनहोनी तू जो विचार करता है, तू जैसे विचार करेगा वैसे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, परंतु जो होना है वही होकर के रहेगा। तेरे सोचने मात्र से कुछ होने वाला नहीं है। तू यहाँ बस विकल्प करता रहेगा, कार्य वहाँ पर होकर के खत्म हो जाएगा, उसका समय चला जाएगा, तो अपने परिणाम खराब कर दिया होगा। इसलिए हाँ, अनहोनी कभी नहीं होगी, काहे होत अधीरा रे, इसलिए अधीर मत हो। यह शिक्षा हमें तत्वज्ञान से मिलती है। भय के बाद जुगुप्सा। जुगुप्सा मतलब ग्लानि करना। अब देखिए, एक अपन ने 9 कषाय देखी थी अरति, और एक कषाय देख रहे हैं जुगुप्सा।
जुगुप्सा में ऐसा समझना वो व्यक्ति ग्लानि करने लगता है, मतलब नाक बहुत सिकोड़ना जो अपन पर्टिकुलरली कहते हैं, बस वैसी अवस्था जुगुप्सा में होती है। अरति में तो नहीं चाहना, उस प्रकार से आप ले सकते हैं, ठीक है। हालांकि स्वरूप देखेंगे तो बहुत सारा कोइंसाइड होता हुआ दिखेगा, ओवरलैप होता हुआ दिखेगा, परंतु अगर स्पेसिफिकली हम जुगुप्सा की बात करना चाहे तो नाक बहुत सिकोड़ना जो एकदम मुंह टेढ़ा करने लगता है कुछ गंदी चीज देख करके, तो उसे जुगुप्सा कहते हैं, ग्लानि करना, घृणा करना। प्रश्न है मेरा, जुगुप्सा ऐसे द्वेष से कैसे ये करेंगे सर, डिफरेंशिएट? किसे जुगुप्सा को? जुगुप्सा और द्वेष को ओके ओके, देखिए शायद आप थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुए, पर क्या हुआ है, हाँ बात यह है कि जितने भी कषाय हैं उनका दो में विभाजन किया गया है, राग और द्वेष। तो द्वेष की जितनी भी कषाय है उसमें एक अरति भी है, एक जुगुप्सा भी है, तो आप यही समझ सकते हैं द्वेष का ही एक सबसेट है अरति और जुगुप्सा। ओके सर, ओके चलिए। प्रिया जी, हाँ ये जो इसमें आया था मान का उदय होने पर भी वो मल और धूल आदि में घृणा, निरादर, तो घृणा और ये जुगुप्सा में भी फर्क है क्या? अच्छा, गुड क्वेश्चन। प्रश्न ये आया है कि मान कषाय में जब अपन ने चर्चा की थी तो वहाँ पर क्या लिया था, मल धूल आदि अचेतन पदार्थों में घृणा तथा निरादर आदि से। अब देखिए वहाँ पर मान कषाय कैसे लिया है, वस्तु देखी उसमें अपनी हीनता और दूसरे की हीनता और अपनी उच्चता, वहां पर जो घृणा करने का परिणाम है, समझना घृणा करने का परिणाम बिल्कुल सही है, वो जुगुप्सा में जाएगा, घृणा करने का परिणाम जुगुप्सा में जाएगा। परंतु घृणा करके ये जीव ने जो दूसरों को हीन दिखाना, स्वयं को महंत दिखाना, ये वाला जो पॉइंट है वहां पर मान कषाय लग जाएगी। समझ में आ रहा है? बस ऐसे, बहुत अच्छा प्रश्न था, गुड। हाँ, मैं ये प्रश्न पूछ रहा था कि जुगुप्सा को अपन सम्यक्तु के कौन से अंग से रिलेट करेंगे? बड़ा सरल सा प्रश्न है। बराबर, निर्वित चिकित्सा। अब आप कहेंगे नाम में तो नाम तो निर्वित चिकित्सा, यहाँ तो जुगुप्सा दिया है, कैसे तालमेल बैठेगा? परंतु आपको अगर याद आ रहा होगा, अपन ने रत्नगण श्रावकाचार्य में जब निर्वित चिकित्सा अंग की चर्चा की थी, वहां पर स्पेसिफिकली जुगुप्सा ये शब्द आया है। स्वभावतो शुचोकाये रत्नत्रय पवित्रिते निर्जुगुप्सा गुणा प्रीति मता निर्विचिकित्सिता। आ गया शब्द निर्जुगुप्सा, जुगुप्सा नहीं करना वही निर्विचिकित्सा है, ग्लानि घृणा नहीं करना ये निर्विचिकित्सा है। परंतु हाँ, अब देखिए कोई ज्यादा ग्लानि करने लग जाए, मुंह टेढ़ा करने लग जाए, तो उसको ऐसी अवस्था पकड़ाई जाती है कि उसको वही का जीव बनाया जाता है, या उसी के आजू बाजू में उसको घूमना पड़ेगा, ऐसा उसको कर्म का बंध हो जाता है। जैसे कोई अभी बहुत ही खराब करे कि यार इतनी गंदगी है, इतनी गंदगी, ये वो यहाँ वो क्या, बहुत मुंह टेढ़ा करने लग जाए, तो ऐसी अवस्था में फेंक दिया जाता है कि जैसे कोई पॉटी वगैरह को देख करके या गंदगी को देख करके, जैसे रास्ते में भी होता है ना कि गाय भैंस वगैरह गंदगी करके चले जाते हैं और उसमें बड़ी घृणा करते हैं कि यार ये कैसा है, तो ऐसी अवस्था में पकड़ा दिए जाएंगे जहाँ पर वही खाना पीना बनेगा। जैसे सुअर आदि है, उनका खाना क्या है, बस वही खाते रहते हैं। अभी तो ज़माना इतना बदल गया है कि पक्षी और कई सारे पशु भी वो गोबर आदि खाने लग जाते हैं। मैंने तो ऐसे देखा है कि हमारे घर के पास में एक व्यक्ति रहता है, उसने कुत्ता पाल रखा है। वो कुत्ता रास्ते पर इतना घूमता है, कुछ भी मिले खाने लग जाता है, गोबर भी मिले गोबर खाने लग जाता है। राजा, उसका नाम राजा है।
हाँ, कहते हैं कैसी हरकतें करता है, नाम तेरा राजा है और कैसी करता है हरकतें, मतलब कुछ भी करने लगता है। फिर कई बार तो ऐसे देखने को मिला है, कौवा है, वो कौवा आता है और गाय ने गोबर डाला होता है ना, अब गोबर डाले तो उसमें विशेष जीवोत्पत्ति होती है, तो कौवा उसमें से चोंच मार मार करके उसमें से कीड़े निकाल करके खाता है। अब कैसी तो गंदी अवस्था है, गंदी भी क्या कहें, परंतु कैसी अवस्था को प्राप्त कर दिया जाता है। तो जुगुप्सा भी एक कषाय है, ये भी एक शिक्षा मिलती है। ठीक है, आइए पहले अपन इतना प्रकरण पढ़ लेते हैं। हाँ, तो आज ही ना ऐसी कुछ बात आई थी, तो हस्बैंड बता रहे थे कि जब वो छोटे थे ना, तो मदर के साथ खाना खाने कहीं जा रहे थे बहन भाई सब ऐसे, हाँ, तो वहाँ पे वो ये कोई बकरा काटते हुए देखा और उनका ब्लड और ऐसे, हाँ, तो सबको इतनी वॉमिटिंग हो गई, खाना नहीं खाया और वापस घर आ गए। अच्छा। ये कौन सी कक्षाएं में जाएगा? अब देखिए, एक प्रकार से देखा जाए तो ये घृणा में जाएगा, जुगुप्सा में जाएगा, नो डाउट, नो डाउट ये जुगुप्सा में जाएगा। परंतु अगर आप इसको चरणानियों का एंगल देंगे तो इसको कहा जाएगा कि नहीं भाई, ये जीव दया का ऐसे अपने अंदर के परिणाम बहुत भीगे हुए हैं, ये इसका एक परिचायक है। ठीक है, तो अब हम इतना नहीं देख सकते, अरे हम एक चींटी को बचा बचा करके जाते हैं, तुम तो बकरा वगैरह काटने की बात करते हो। ठीक है, तुम मुर्गी आदि को काटने की बात करो, तो वो चरणानियों की अपेक्षा बात करेंगे, वो जीव दया के अंतर्गत चला जाएगा और एक भीगे हुए परिणाम दर्शाता है, ये दिखाएगा। परंतु कषाय की बात करेंगे तो डेफिनेटली ये जुगुप्सा में जाएगा, क्योंकि अब विचार कीजिए ना, आप मुनिराजों को विचार कीजिए, केवली को विचार कीजिए, वो भी तो इस घटना को देख रहे हैं, वे भी इस घटना को देख रहे हैं, मुनिराज प्रत्यक्ष देख रहे हैं, केवली भगवान मुनिराज प्रत्यक्ष कैसे देख रहे हैं, मान के चलिए आंखों के सामने ऐसा कुछ हो रहा है, वे सहज रहते हैं या नहीं रहते हैं? जी बिल्कुल रहते हैं। वे ऐसा कुछ वोमिटिंग वगैरह करते क्या? नहीं, वे सहज बने रहते हैं। हाँ ठीक है, तो इस अपेक्षा से आप समझना। ठीक है, गुड क्वेश्चन, अच्छा था। तो मैंने आपको दोनों प्रकार से उत्तर दिया है। अपन पहले प्रकरण पढ़ लेते हैं, पृष्ठ क्रमांक 40 पर आकर के रुके हैं। कल कषायों की बात हुई, अब नौ कषाय की बात करते हैं। तथा चारित्र मोह के ही उदय से नौ कषाय होती है। देखिए ही कहाँ पर लगाया है? चारित्र मोह के ही उदय से नौ कषाय है, मतलब कहना चाहते हैं कि ये चारित्र मोह का ही भेद है। वहाँ हास्य के उदय से कहीं अनिष्टपना मानकर प्रफुल्लित होता है, हर्ष मानता है। अब इसमें एक बात समझना, भगवान की प्रतिमा कैसी है? प्रफुल्लित है या प्रसन्न है? अब देखना, भगवान की प्रतिमा जो है वो प्रफुल्लित नहीं कह सकते हैं, वो प्रसन्न कहेंगे। क्यों प्रसन्नता? वो तो अंदर में इतना आत्मिक आनंद आ रहा है, वो बाहर में सहज ही झलकता है। जैसे घड़ा जब अंदर से गीला करते हैं तो बाहर में अपने वो दिखाई देता है कि वो गीला है, उसी प्रकार जब अंदर में ही इतना आनंद आता है और सच्चा आनंद आता है तो बाहर में भी वो मुखाकृति से वो स्पष्ट होता है। तो ये प्रसन्नता है, ये सहज की में प्रकट होने वाली प्रसन्न, और ये कोई जबरदस्ती से ऐसे खिलखिलाते हुए हंसते नहीं पाए जाएंगे कि ऐसे बत्ती सी दिखा रहे, नहीं, वो एकदम स्मित हास्य है। स्मित हास्य भी कैसे कहेंगे? एक सहजता है, वो प्रसन्नता में भी वो सहजता है। ठीक है, हाँ। और प्रफुल्लित होना मतलब क्या? जैसे हम आप शरीर के जो जीव है, इसमें होता क्या है? हम खिलखिला करके हंसते हैं, जब बत्ती सी दिखाते हैं ये जो बात है, मतलब कहने की बात है, उसको प्रफुल्लित होना कहेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। जैसे हमारी माता जी कह रही है कि जैसे हमारी कोई इच्छा वगैरह पूरी हो जाए तो हम कहते बड़े होंगे कि हम प्रसन्न है, परंतु वो प्रसन्नता भी वास्तव में प्रफुल्लित बना है। ठीक है, कहने के लिए वो प्रसन्नता है, परंतु वास्तव में देखा जाए तो प्रफुल्लित होना है। तथा रति के उदय से किसी को इष्ट मानकर प्रीति करता है, वहां आसक्त होता है। तथा अरति के उदय से किसी को अनिष्ट मानकर अप्रीति करता है, वहां उद्वेग रूप होता है। तथा शोक के उदय से कहीं अनिष्टपना मानकर दिलगीर होता है, विषाद मानता है। विषाद मानता है और मनाता भी है, हाँ, दोनों भी बात है। परंतु मनाता है कहेंगे वो तो क्रिया के रूप में दिखाई देगा,
और मानता है के रूप में कहेंगे तो श्रद्धा के रूप में दिखाई देगा। ठीक है, तो मानता है और मनाता है ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। ठीक है, तथा भय के उदय से किसी को अनिष्ट मानकर उससे डरता है, उसका संयोग नहीं चाहता, तथा जुगुप्सा के उदय से किसी पदार्थ को अनिष्ट मानकर उससे घृणा करता है, उसका वियोग चाहता है। अब यहाँ पर उन्होंने प्रत्येक जगह लगभग हर जगह पर पदार्थ की बात की है, पदार्थ के साथ साथ व्यक्ति भी ले लेना। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा नहीं कहेंगे कि सिर्फ अचेतन वस्तु में लागू होगा, नहीं, चेतन वस्तुओं में भी बिल्कुल लागू होगा ये। जैसे मैंने उदाहरण दिया ना, कोई चेतन वस्तु कोई शत्रु सामने आ जाए तो हम कहते हैं हट जाओ मेरी नज़रों के सामने से, या कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसे देखने से ही खून खौलने लग जाए तो कहते हैं हट जाओ मेरी नज़रों के सामने से। ये क्या है? ये चेतन वस्तु से संबंधित है। इस प्रकार ये हास्यादि छह जानना। अब 3 वेदों की बात करते हैं। देखो, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। पहले पुरुष वेद की बात करते हैं। पुरुष वेद मतलब क्या? स्त्री के साथ संयोग या रमण करने की इच्छा। स्त्री वेद मतलब क्या? पुरुष के साथ संयोग रमण करने की इच्छा। और नपुंसक वेद मतलब क्या? स्त्री तथा पुरुष के साथ रमण या संयोग करने, एक साथ युगपत करने का भाव, ऐसे युगपत कह सकते हैं, उसे कहते हैं नपुंसक वेद। अब उदाहरण इसके लिए आचार्य दे देते हैं। पुरुष वेद है तृण की आग समान। ठीक है, एक स्त्री वेद के लिए उदाहरण देते हैं कंडे की आग समान, और नपुंसक वेद के लिए उदाहरण देते हैं आवा की भट्टी समान। तृण की आग या घास की आग मतलब क्या? घास की आग कैसे होती है? एकदम से आग पकड़ लेती है, एकदम से आग पकड़ लेती है और देखते देखते बुझ जाती है। इसलिए जितनी भी क्या कहना चाहिए, कैसे कहूँ अभी, ये शारीरिक संबंध आदि के रूप में या बलात्कार आदि के रूप में आप तीव्रता देखेंगे तो पुरुष के रूप में, पुरुष के माध्यम से देख सकते हैं। आपने कभी ऐसी घटना नहीं पढ़ी होगी कि किसी स्त्री ने किसी के पुरुष के ऊपर बलात्कार किया। ये घटना नहीं पढ़ने मिलती है। क्यों? क्योंकि स्त्री उस जाति की कषाय नहीं कर पाती है। वो तो पुरुष से ही उतनी संभव है कि एकदम से उसको बहुत विशेष भावना हो, जागरूक हो, विशेष चेतना हो और फिर वो ऐसे ही गलत काम कर जाता है। ठीक है, तो पुरुष के माध्यम से ही संभव है। परंतु एक बात समझना, वो गलत काम हो गया, रेप वगैरह हो गया, बाद में वो पछताता है, हाय राम मैंने क्या काम कर दिया, बाद में वो पछताता है। वो इन स्पर ऑफ द मोमेंट, इन हीट ऑफ द मोमेंट वो कर जाता है वैसा काम, परंतु बाद में पछताता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप स्त्री वेद की बात करेंगे तो कंडे की आग समान कहा गया, मतलब निरंतर कुछ ना कुछ मात्रा में वो कषाय जलती रहती है, कषाय किसी न किसी मात्रा में जलती रहती है। अब इसके लिए कई और उदाहरण भी दिए जाते हैं, लोक व्यवहार में भी ऐसे उदाहरण देते हैं। हाँ, पुरुष ये माचिस के जैसा होता है, जला तो जलने के टाइम पर बहुत स्पार्कल करता है पर बुझ जाता है। ठीक है, माचिस तुरंत बुझ जाती है, परंतु स्त्री की जो कषाय है वो स्त्री के समान है, धीरे धीरे गर्म होती है। मतलब किसी ना किसी मात्रा में थोड़ी बहुत वो कषाय पाई जाती है, वो वासना वो पाई जाती है। और नपुंसक वेद के लिए तो बहुत खतरनाक बताया है कि स्त्री और पुरुष दोनों के साथ रमण करने की इच्छा। सो नपुंसक वेद आवा की भट्टी समान, मतलब जो निरंतर एक्सट्रीम टेम्परेचर में जलती रहती है, एक्सट्रीम टेम्परेचर में। ये आप कहाँ पर पाएंगे? ये बड़े बड़े जितने फर्नेसेस होते हैं ना, जैसे कांच की चूड़ियाँ वगैरह बनाते हैं या ग्लासेस वगैरह बनाते हैं, तो ये जिन फैक्ट्रियों में बनाते हैं ना, वहाँ पर इतनी गर्मी होती है, इतनी गर्मी होती है। क्यों? क्योंकि वो मशीन है, वो बॉयलर, वो फर्नेस 24 घंटे चलते रहते हैं, 24 घंटे चलते रहते हैं। मेंटेनेंस पर्पस के लिए एक आध बार कभी उसको रुका दिया जाए, परंतु बस चलते ही रहते हैं। हाँ, अगर आपको कुछ उस संबंध में अगर जानकारी होगी तो होता ऐसे है कि जहाँ पर कांच आदि बनाए जाते हैं वहाँ पर इतनी गर्मी होती है, वहाँ पर जो
काम करने वाला व्यक्ति होता है, तो मजदूर होता है, वो क्या होता है, निरंतर अपना हाथ घुमाते रहता है, किसी न किसी प्रकार की एक्टिविटी करता रहता है, और उसके बाजू में बराबर एक आदमी इसलिए स्पेशली बिठाया जाता है, ये इसको बराबर पानी पिलाता रहे। ठंड में आदमी जकड़ जाए, ठंड सहन नहीं होती है। नॉर्थ में अभी जितने भी जन होंगे वे सब इसका अनुभव कर रहे होंगे, सब शॉल मफलर सब लेकर के एक एक दो दो स्वेटर पहन करके बैठे होंगे। तो ये क्या है, ठंड, इतनी ठंड है हम सहन नहीं कर पाते हैं। और नॉर्थ में ही अगर कोई ऐसी कांच की अगर फैक्ट्री हो, वहाँ पर आदमी चड्डी बनियान पर होता है, इतनी गर्मी होती है। ये क्या, मैं कहना क्या चाहता हूँ, आवा की भट्टी समान। मैंने आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दिया कि ये पाया जाता है, ठीक है। निरंतर वो अग्नि जलती रहती है, निरंतर। और अब विचार कीजिए, हाँ, कितना दुख भोगना पड़ता होगा उसको। और एक दो क्षण के लिए नहीं, प्रति क्षण जितनी जिंदगी उसकी आयु है, जितने काल के लिए उसकी आयु है, उतने काल के लिए उसको नपुंसक वेद सताता है, और ये वासना उसको बनी रहती है, इतने काल के लिए बनी रहती है। मनुष्य में तो अभी की बात करें तो 120 साल के ऊपर नहीं हो सकता, नारकियों में तो कम से कम 10,000 वर्ष के लिए ये भोगना ही पड़ेगा, भोगना ही भोगना है, नो डाउट। कितनी विडंबना है। और ऐसी कषाय ये इनकी पाई जाती है, तो इस कषाय से भी दूर ही रहना चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ से प्रकरण पढ़ते हैं। आज अपन थोड़ा सा कंप्लीट ही करेंगे, तो एक 10 मिनट थोड़ा सा एक्सटेंड होगा, ठीक है। देखिए, तथा वेदों के उदय से इसके काम परिणाम होते, काम मतलब विषय वासना, संयोग, रमण करने की इच्छा, हाँ, इंग्लिश में अगर कहे तो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की जो बात होती है वो, वहाँ स्त्री वेद के उदय से पुरुष के साथ रमण करने की इच्छा होती है, और पुरुष वेद के उदय से स्त्री के साथ रमण करने की इच्छा होती है। तथा नपुंसक वेद के उदय से, जैसे मैंने कहा था, युगपत दोनों से रमण करने की इच्छा होती है। इस प्रकार ये नौ तो नो कषाय है। यह क्रोधादि शरीर के बलवान नहीं है, इसलिए इन्हें ईषत कषाय कहते हैं। यहाँ नो शब्द ईषतवाचक जानना। इनका उदय उन क्रोधादिकों के साथ यथासंभव होता है, ठीक है। अब इतनी बात तो अपन ने कर ही ली थी, इसमें कोई विशेष बात नहीं। इस प्रकार मोह, अब देखिए शिक्षा बता रहे हैं, अब शिक्षा दे रहे हैं, अब कंक्लूजन पे आ गए। इस प्रकार मोह के उदय से मिथ्यात्व और कषाय भाव होते हैं। ये मिथ्यात्व कैसे कहा, अरे अब मोहनीय कहा है ना, तो दर्शन मोहनीय भी यहाँ पर लगा लेना। पूरे मोहनीय प्रकरण को कंक्लूड कर रहे हैं, दर्शन मोहनीय एज वेल एज चारित्र मोहनीय। इस प्रकार मोह के उदय से मिथ्यात्व और कषाय भाव होते हैं, सो ये ही संसार के मूल कारण है। इन्हीं से वर्तमान काल में जीव दुखी है, और आगामी कर्म बंध के भी कारण यही है। अरे अपन ने देखा था ना, नवीन कर्म बंध में कारण कौन, प्रदेश बंध नहीं, योग नहीं है, ये तो कषाय है। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, ये नवीन बंध में कारण है। इन्हीं की वजह से स्थिति बंध और अनुभाग बंध होता है, और इसीलिए यही संसार के मूल कारण, ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, बस यहाँ पर अलग अलग शब्दों के माध्यम से, अलग प्रस्तुतिकरण के माध्यम से यहाँ पर बताया जा रहा है। और आगामी कर्म बंध के भी कारण ये कारण ये ही है, तथा इन्हीं का नाम राग द्वेष मोह है। वहाँ मिथ्यात्व का नाम मोह है, क्योंकि वहाँ सावधानी का अभाव है। तथा माया, लोभ, कषाय एवं हास्य रति आदि 3 वेदों का नाम राग है, क्योंकि वहाँ इष्ट बुद्धि से अनुराग पाया जाता है। तथा क्रोध, मान, कषाय और अरति, शोक, भय, जुगुप्साओं का नाम द्वेष है, क्योंकि वहाँ अनिष्ट बुद्धि से द्वेष पाया जाता है। तथा सामान्यतः सभी का नाम मोह है, क्योंकि इनमें सर्वत्र असावधानी पाई जाती है। असावधानी का नाम मोह, बस यही शिक्षा से हमें कहना चाहते हैं। और देखिए, असावधानी कह करके फिर से हम अपनी मोहनी की मूल परिभाषा को याद करते हैं और फिर रुक जाते हैं। जब जीव अपने स्वभाव को भूलकर स्वरूपाचरण में असावधान होता है, बस उस कर्म के निमित्त, उस निमित्त जो कर्म का उदय होता है, उसे मोहनीय कर्म कहते हैं। मुझे हाईलाइट क्या करना है, असावधान। भागों में भी परिभाषा बराबर यहीं से बनाई गई है। असावधानी की बात समझना, जीव असावधान होता है। और एक बात है,
सावधान रहे, सतर्क रहे, क्योंकि नज़र हटेगी, दुर्घटना घटेगी। जब व्यक्ति गाड़ी चलाते वक्त सावधान नहीं होता है, चाहे उस मोमेंट पर एक्सीडेंट हो सकता है। फिर बाजू में दाई तरफ मंदिर है, बाई तरफ कोई सुंदर सी लड़की है, सिनेमा थिएटर है, गया तेल लाने, तुम अगर सामने नहीं देखोगे, असावधानी रखोगे, बस तुम्हारा एक्सीडेंट होना अवश्यंभावी है। इसलिए अगर एक्सीडेंट होने से बचना है स्वयं को, तो असावधान होने से बचें, सावधान रहे, सतर्क रहे। चलिए, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे। भैया जी, एक आपने कुछ कहीं भी बोला था ना, चेंज ऑफ वर्क, ऐसा कुछ। हाँ देखिए, हाँ वो बात ऐसी है, चेंज ऑफ ड्रेस एंड एड्रेस इज डेथ। यही चाहते हैं आप? फिर इसी पॉइंट में कुछ बोला था, चेंज ऑफ वर्क, ध्यान नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, वर्क, अच्छा वर्क क्या मैं बर्थ सुन रहा हूँ? बर्थ, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, वर्क, ओके। तो चेंज ऑफ वर्क इज रेस्ट। आराम मतलब क्या? चेंज ऑफ वर्क इज रेस्ट, बस वही है। हाँ, तो इसमें ये जैसे अपन कई बार कुछ स्वाध्याय करते हैं, कई बार जैसे एक गन से लगता है कि अब इसमें पढ़ गया, तो ऐसा लगता है थोड़ा मतलब बोरिंग या कुछ डलनेस या कुछ भी मान लो समझ नहीं आ रहा, फिर हम उसमें दूसरे ग्रंथ को उठा के पढ़ते हैं, तो उसमें कुछ दोष तो नहीं है ना? नहीं, इसमें दोष कैसे? अनटिल एंड अनलेस आपका प्रयोजन सही है, इसमें दोष मानने की कोई बात नहीं है। बस आप ये विचार करते हैं कि यार अब थोड़ा सा मेरा मन इसमें नहीं लग रहा है, तो मैं किसी और प्रकार से मेरी वीतरागता को बढ़ाऊं, तो आपकी वीतरागता बढ़ाने का जितना जब तक प्रयोजन है तब तक सही है, सब सही है। लेकिन वो मन नहीं लग रहा तो वो गलत तो नहीं है? देखिए, अब ये क्या है, ये नेचुरल है, मतलब होता है, नेचुरली हो जाता है कि कंटिन्यूसली अगर कोई एक ही काम करता जाए ना, तो मोनोटोनस हो जाता है, ये बात फैक्ट है। इसमें मैं अपनी अपेक्षा बता रहा हूँ। हाँ, जिनवाणी में ऐसा कहीं कुछ मेरे पढ़ने में नहीं आया, परंतु एक सामान्य भी अगर विचार करेंगे तो मुद्दा इतना ही है, जब तक आप अपनी वितरागता की भावना को नहीं दूर नहीं रखते तब तो ऐसे चेंज करते रहेंगे तो भी कोई चलेगा नहीं। और ये तो मानवीय स्वभाव है कि एक ही चीज़ को अगर बार बार लगातार करते रहेंगे तो बहुत बोरियत हो जाती है। तो थोड़ा सा उससे बदलाव लाने के लिए, जैसे मान के चलिए बहुत हो गया कर्णानियोग पढ़ रहे हैं, अब एक काम करो, थोड़ी सी कथा उठा लो, प्रथमानियोग की कथा उठा लो, वो पढ़ लेते हैं, तो ऐसा पॉसिबल है। और ये यूजुअली हर फील्ड में किया जाता है। और देखिए, इसमें अपने कुछ फ़ायदे भी हैं, एक प्रकार से देखेंगे इसके अपने भी कुछ फ़ायदे हैं। अगर आप थोड़ा सा चेंज होंगे, जैसे आपने कर्णानियोग पढ़ते जा रहे हैं और थोड़ा सा आपने एक ब्रेक ले लिया, एक आधा घंटा 1 घंटे का ब्रेक लेकर के आपने कुछ पाठांतर किया, या फिर आपने कुछ प्रथमानियोग की कथा पढ़ ली, या मान के चलिए थोड़ी सी आध्यात्मिक विवेचना की, आध्यात्मिक कुछ प्रकरण पढ़ लिया, तो उससे आपका माइंड चेंज हो जाएगा। तो माइंड चेंज हो जाएगा, आप फिर से उस कर्णानियोग को प्रकरण को पढ़ने के लिए नए से तैयार हो जाएंगे। तो एक प्रकार से ये अपना फ़ायदा भी है, तो आप उस प्रकार से ले सकते हैं। इसमें मुझे कोई दोष नहीं लगता है, मैं अपनी बात कहूँ तो। ठीक है। अच्छा, एक और थोड़ा टॉपिक से हटके है कि जैसे मान लो जमीकन नहीं खाते, अब जैसे हल्दी तो खाते हैं सब्जी में, तो जो अभी गीली हल्दी आ रही है उसको हम लाके सुखा सकते हैं क्या? अच्छा, हल्दी के संदर्भ में, हल्दी और सौंठ के बारे में आपने जो प्रश्न पूछा है, देखिए हल्दी का प्रयोग तभी योग्य बताया गया है जब कोई बीमारी हो। ठीक है, ग्रंथों में आपको जहाँ तहाँ मिल जाएगा। हल्दी का प्रयोग मात्र बीमारी के रूप में, बीमारी के काल में किया जाता है, स्वाद के रूप में, अर्थात डेली यूज में जो हम सब्जी में डालते हैं उसमें अगर हल्दी डालते हैं तो फिर जमीकन आलू खाने के बराबर ही दोष बताया गया है। हल्दी का प्रयोग सिर्फ औषधि प्रयोग से ही किया जाता है। ठीक है। हाँ, आप जो गीली हल्दी कह रहे हैं तो अवश्य वैसा ही करना चाहिए। गीली हल्दी लाएं, उसको धो धा करके उसके चिप्स बना करके सुखाएं, प्रक्रिया तो वही होती है। ठीक है, परंतु आपने पहले क्या कहा, सब्जी में डालते, तो फिर मैंने उसके लिए भी एक थोड़ा सा
विश्लेषण किया कि सब्जी आदि में डालने के लिए तो हल्दी का प्रयोग निषिद्ध बताया गया है, सिर्फ औषधि के रूप में। गीली सब्जी तो जिमिकन में ही आ जाएगी ना, सूखी तो फिर भी काट बराबर में बोल देते हैं। नहीं, नॉर्मल कहने क्या अपना औषधि प्रयोग के लिए भी अब देखो सूखी हल्दी भी बनानी है तो गीली से ही बनने वाली है, तो अब उतना तो नहीं वो तो ठीक है, शॉर्ट वगैरह तो महाराज वगैरह को भी कह देना भाई, तो कास्ट में आ जाती है ना, लकड़ी बराबर बोल देते हैं उसे। हाँ तो मेरे ख्याल से जिमिकन में नहीं जाएगी। क्या तो पक्की पक्की होगी ना, आलू के बाद जैसे आलू खा लिया है, हल्दी कच्ची खा के निकाल। मुझे बताइए, हाँ उसका नेचर थोड़ी बदलता है, वो जमीकंद का तो जमीकंद ही रहेगा ना। हाँ जमीकंद तो जमीकंद ही रहेगा, पर सूखे गीले का फर्क थोड़ा होता होगा। अब देखिए इसलिए तो सिर्फ हल्दी और सौंठ का एक्सेप्शन दिया है कि इसमें औषधीय तत्व पाए जाते हैं, इसलिए इनको औषधि के रूप में प्रयोग करने के लिए इजाज़त दी है, ठीक है। बाकी आलू में ऐसे कोई औषधीय तत्व नहीं पाए जाते हैं कि उनको खाए और अपना अच्छा हो जाए। मतलब डेली में डालने में कोई दिक्कत नहीं है क्या हल्दी? नहीं डालनी है, वही तो कह रहे हैं, रोज़ के प्रयोग में नहीं डालनी है, जब भी सिर्फ बीमार हो तभी हल्दी का प्रयोग करना है। क्योंकि ये मान लिया जाता है अगर आप रोज़ सब्जी में डाल रहे हैं मतलब आपको वहाँ पर स्वाद बना है, या किसी ना किसी प्रकार से आपको वहाँ पर वो पीला रंग देखना है, इस अपेक्षा से आप हल्दी का प्रयोग कर रहे हैं, वो निषिद्ध बताया गया। आप ग्रंथों में पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसलिए हल्दी का प्रयोग रोज़ की सब्जी में नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ दवा दारू के लिए, कोई बहुत बीमार हो जाए तभी, जैसे अभी कोरोना वगैरह की हालत हो गई थी तो उस केस में हो जाता है। अब मैं अपनी बात कहूँ तो मेरे पिताजी ने लगभग 2008 के बाद शायद हल्दी का सेवन नहीं किया था। अब कोरोना के काल में हालत ऐसी ख़राब हो गई थी, अब हल्दी का सेवन करना पड़ गया। अभी भी ये ऐसी हालत है, उनकी थोड़ा तबीयत ख़राब है, बहुत नरम चल रही है, तो चाहे उतने उपाय करके नहीं बन रहा तो फिर आप हल्दी का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब सिर्फ औषधि के रूप में करते हैं हल्दी और सौंठ। विचारणीय बात है। अब हाँ, आप भी विचार कीजिए, आपका कैसा पुरुषार्थ बन रहा है, आप किस प्रकार से इस अनुसार बढ़ सकते हैं ये। परंतु जो बात है ग्रंथों में आई है वही बात मैं कह रहा हूँ, मेरी अपनी कोई बात नहीं है, ग्रंथों की ही बात है, तो आप उस अनुसार अवश्य विचार कीजिए। मतलब दोनों को हम गीली लाके फिर सुखाएं, हाँ करेक्ट, गीली लाए, उसको धो धा करके सुखाए और फिर मात्र औषधि के रूप में प्रयोग करें, बस प्रक्रिया इतनी सी है। हाँ चिप्स करके या उसको ग्रेटर से थोड़ा सा किसनी से किस करके वैसा भी चल सकता है। ठीक है, चलिए रुकते हैं, जिनवन स्तुति करेंगे। आज भी 60 मिनट के ऊपर हो गया।